क्या इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी बोलना आना सच में जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग या किसी भी प्रोफेशन के लिए? वेल, द आंसर इज अ बिग नो। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। सच बताऊं तो अंग्रेजी भाषा को इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है आम जनता ने ही कि मानो जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है वो किसी काम का ही नहीं है। आपका क्या मानना है इस बारे में? अगर अभी फर्स्ट थॉट जो भी आया है वो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इंग्लिश आना बहुत जरूरी है? बच्चे अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो क्या वो गंवार हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े लिखे लोग ही क्या समझदार होते हैं? अक्सर बोला जाता है कि अगर आप अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहते हैं तो हमेशा इंग्लिश में बात करें। वेल, इंडिया एक लौता ऐसा देश है जहां लगभग 19,500 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन सरकारी कामकाजी भाषा सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही है। तो मतलब अगर आपको हिंदी भी आती है तो भी आपके सारे काम हो ही जाएंगे और कोई काम नहीं रुकेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देश में 22 प्रमुख भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, जिनमें से अंग्रेजी भी एक है। मतलब अंग्रेजी को आप बिल्कुल नकार नहीं सकते। और इन 22 भाषाओं में से सबसे पहली भाषा है हिंदी, उसके बाद बारी आती है बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, असमीज, कश्मीरी, सिंधी, संस्कृत, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। मतलब अगर आपको इन सभी भाषाओं में से कोई एक भी भाषा आती है तो आपका काम हो जाएगा। भारत की आबादी 2023 के अप्रैल महीने के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो 143 करोड़ तक पहुंच गई है और हिंदी सभी की प्राइमरी लैंग्वेज है। मतलब 57% से ज्यादा लोग हिंदी बोलना ही पसंद करते हैं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, ये सरकारी आंकड़े हैं। और आपको एक बात बताऊं, अगर आपको हिंदी आती है और आप एक पब्लिक स्पीकर हैं या फिर बनना चाहते हैं या किसी भी माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं तो आप उन स्टेट्स को चुन सकते हैं जिनमें हिंदी बोली और समझी जाती है, जैसे कि बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और शायद पश्चिम बंगाल भी इनमें से ही एक है जहां हिंदी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये एक फैक्ट है कि किसी लैंग्वेज का आना या ना आना कभी भी किसी की सक्सेस के लिए बैरियर नहीं हो सकता। बिना किसी लैंग्वेज को जाने किसी से कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन टूल है जो हमें दूसरों से बात करने, आइडियाज और थॉट्स को एक्सप्रेस करने और इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आप किसी लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो आपको कम्युनिकेशन में कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस, आप बिना वर्ड्स के कम्युनिकेट इनसे कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी कार्टून्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे कि टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी एक लौती ऐसी पुरानी कार्टून है जो बिना आवाज के रिकॉर्ड की गई और उसको म्यूजिक के सहारे से एक्सप्रेस किया गया। और ऐसे ही आप मिस्टर बीन को भी देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी का। आप उन्हें ज्यादातर हिंदी और गुजराती भाषा में ही बात करते हुए देखेंगे। इंग्लिश उन्हें आती है पर वो उसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ही यूज करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का आना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी। ऑन द अदर हैंड आप कपिल शर्मा को देख सकते हैं। वो अमृतसर की एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो हमेशा अपने शोज में बोलते हैं कि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। इन्हीं में से कुछ फेमस क्रिकेटर्स, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम भी हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जैसे कि कपिल देव जी, हरभजन सिंह, जिन्होंने ये एडमिट किया है कि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कंगना रनौत भी ऐसे ही स्टार्स हैं जिनका इंग्लिश में हाथ तंग था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और टाइम के साथ इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए उन्होंने खुद को तैयार किया।
ये सभी लोग अपने एरियाज में सक्सेसफुल हुए हैं, वो भी इंग्लिश में एक्सपर्टीज ना रखते हुए भी। लेकिन फिर भी इनके कमाल के काम और सफलता के कारण उन्होंने बहुत नाम कमाया है। इसका मतलब तो ये साफ है ना कि अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश जानते हैं और उसमें सुधार करना चाहते हैं तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा सफलता पाने के लिए दूसरे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो इंग्लिश पर कमांड ना होने के कारण पीछे रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी सक्सेस सिर्फ इसी से जुड़ी है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज आज के टाइम में इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस होल्ड करती है और ये प्रोफेशनल और सोशल रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है तो आप दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में रहने वाले लोगों के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर सकते हैं और एक सोशल और कल्चरल लेवल पर लोगों के साथ जुड़े रह सकते हैं। देखिए, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी तो आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से प्रोफेशंस और काम भी ऐसे हैं जिन्हें आप अंग्रेजी में करना चाहते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीकम्यूटिंग एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे काम है। तो अंग्रेजी सीखना आपके लिए आपके करियर की ग्रोथ में भी मदद करता है। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझें। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो ये आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने को अपनी मजबूरी बिल्कुल मत समझिए, बल्कि इसे अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटी के डोर्स की तरह देखिए। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आपको सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी करने के लिए बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है तो आप अंग्रेजी क्या, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। और अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप अंग्रेजी सीखने की कोशिश तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। आजकल बहुत से ऑनलाइन और ऑफलाइन इंग्लिश सीखने के तरीके मौजूद हैं, जैसे कि इंग्लिश सीखने की कुछ एप्स, ऑनलाइन इंग्लिश सिखाने के कुछ कोर्सेज, इंग्लिश सिखाने की कुछ वीडियोस। नहीं तो आप डेली रूटीन में कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए भी इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कॉन्टिन्यूअस अटेम्प्ट्स करते रहते हैं तो धीरे धीरे आप उस लैंग्वेज में माहिर हो जाते हैं। सो इन द एंड मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि इंग्लिश का आना जरूरी नहीं है। ये आपकी मर्जी है कि क्या आप इसे सीखना चाहते हैं या नहीं। अब सीखना चाहते हैं और कैसे सीखना चाहते हैं, आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग रीजन है तो आप जरूर सीख जाते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और कम्युनिकेशन के न्यू टूल्स, स्पीकिंग प्रैक्टिसेस के न्यू वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम techgonity.com यूट्यूब चैनल। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।